दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए। साल 1528 में मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अब मुगलों ने भगवान को उनके घर से तो निकाल दिया, पर इन्हें कौन बताए कि भारत के लोगों के तो दिलों में राम बसते हैं और श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है जिसने सालों तक चले कोर्ट केस के बीच भी किसी के मन से राम मंदिर बनने की आस को खत्म नहीं होने दिया। अब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई है और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर एक बार फिर से मंदिर में निवास करने जा रहे हैं। पॉसिबल है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो चुका हो, लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक के इस सफर को आपको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों साल 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होने के महज 2 साल बाद ही यानी 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए थे जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हर आवाज दबा दी और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। पूजा और नमाज एक ही जगह पर? आप सोच रहे हैं ना कि आखिर कैसे? तो चलिए इसकी भी स्टोरी को हम आपको बताए चलते हैं। एक्चुअली 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय वो पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की कोशिश की थी जिससे कि वो एक बार फिर से वहां पर राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राजा जय सिंह द्वितीय को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे पर पूजा कर सकें। अब जब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब हिंदू मस्जिद के बाहर बने इसी राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। यह चबूतरा विवादित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुम्बद से 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज अदा कर सकें। अब दोस्तों साल 1859 में हुई इस घटना के करीब 26 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि की यह लड़ाई अदालत पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने ये फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वो मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि इसके कुछ दशक के बाद यानी 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से को रिपेयर करवा दिया जाता है, लेकिन यह घटना होने के बाद से यहाँ नमाज बंद हो जाती है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु के जन्मस्थली को पाने की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय न तो हमारी अपनी खुद की सरकार थी और न ही मीडिया को इतनी आजादी थी कि वो इन मुद्दों को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और तो और देश को चलाने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था। हाँ, अगर कोई चिंतित था तो वो थी देश की आम जनता, जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु के हक की लड़ाई लड़ रही थी। इसी तरह से समय बीतता जाता है और साल 1947 आता है जब देश को सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली थी।
आजादी के साथ ही लोगों की ये उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि अब तो राम मंदिर बनकर ही रहेगा। लेकिन उस समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो इस मुद्दे को लेकर सीधे अपने हाथ ही खड़े कर दिए थे। और दोस्तों फिर पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के बाद ही शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अचानक से चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं। हिंदू पक्ष ये दावा करने लगते हैं कि बीती रात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाते हैं कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप वहां पर मूर्तियां रख दी हैं। अब जैसे ही इस बात की खबर चारों तरफ फैलती है, दोनों पक्षों के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देख उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर ये आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में हाथ खड़ा कर देते हैं। के नायर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जवाब में लिखते हैं कि अगर मंदिर से मूर्तियां हटाई गई तो इससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों जब यह पत्र नेहरू जी तक पहुंचता है, तब वह नायर जी के खत के जवाब में एक और खत लिखते हैं और फिर वापस से मूर्ति हटवाने की ही बात कहते हैं। लेकिन के नायर इस बार भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और मूर्ति को हटाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित करके इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद से 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। हालांकि 9 साल के बाद तीसरी अर्जी भी 1959 में दाखिल हुई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित जगह पर मालिकाना हक जताया था। लेकिन फिर इस अर्जी के 2 साल बाद यानी 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। ये क्रम लगातार चलता रहा। कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। लेकिन इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया था। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उस पर लगा ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया गया और फिर यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। एक्चुअली इस यात्रा में 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को जुटना था और यही इस यात्रा का समापन भी होना था। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और रथ यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ा। इसके बाद आता है साल 1985 का साल, जब राम मंदिर लड़ाई को एक नई दिशा मिलती है। एक्चुअली इसी साल शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला सुना देती है। अब इस फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाता है और दोस्तों इस कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। असल में राजीव गांधी 1979 के इलेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे थे ताकि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी वोट मिल सके। हालांकि राजीव गांधी के इस शर्मनाक कदम से हिंदुओं से नाराज होकर उन पर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और ऐतिहासिक भूल करते हैं और ये भूल होती है हिंदुओं की मांग को मानने की, जिसके लिए वो 1986 में ही 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि वहाँ फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। अब देखिए फिर से यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी के इस फैसले से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। अब इसके बाद से आता है 1990 का साल, जब 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। और दोस्तों इस रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यही रोक लगा दी जाती है। लेकिन असल में जिस दिन यह यात्रा खत्म होनी थी यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं। अब दोस्तों जिन्हें कार सेवक के बारे में नहीं पता उन्हें हम बता दें कि कार सेवक का मतलब उन लोगों से है जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। अब दोस्तों 30 अक्टूबर को भी कार सेवकों ने यही किया, वो अयोध्या में विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं।
हालांकि पुलिस कार सेवकों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, इवन कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं होता तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि कई सारे कार सेवक मारे जाते हैं। दावा किया जाता है कि पुलिस की इस गोलाबारी में 55 राम भक्त मारे गए थे, जबकि यूपी पुलिस 17 कार सेवकों के मारे जाने की ही बात को मानती है। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 की तारीख। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। इसी दिन 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों कहा जाता है कि कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह कोर्ट को ये भरोसा दिला चुके थे कि ये विवादित ढांचे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही दोस्तों ये भी खबर मिलती है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को ये आदेश दिया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हजारों कार सेवक जो 6 दिसंबर 1992 की सुबह विवादित ढांचे के पास खड़े थे, वो दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर विवादित ढांचे के एक गुम्बद को गिरा देते हैं और फिर 1.5 घंटे बाद यानी करीब 3:30 बजे वो दूसरा गुम्बद भी गिराते हैं और फिर शाम के करीब 5 बजे तक वो तीनों गुम्बद ही गिरा देते हैं, जिससे कि पूरे यूपी में हाहाकार मच जाता है और स्थिति को काबू में करने के लिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ ही घंटों के बाद से कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उस टाइम उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बात का उन्हें कोई मलाल ही नहीं है। और दोस्तों इस बात को उन्होंने 2019 में खुद स्वीकार किया था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आया तब एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचा ढहाए जाने का मलाल न तो तब था और न अब है। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूँ कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा। खैर 1992 की घटना के बाद भी अलग अलग जगह पर कई बार दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में जब वापस से बीजेपी की सरकार बनी तब एक बार फिर से देश में राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999, 2004 और फिर आगे जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और दोस्तों आखिरकार हमें जीत मिली गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर को बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही वह मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है, जिसके बाद से 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 1528 में बाबर के कहने पर राम मंदिर को गिराकर उसके जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था, लेकिन अब 492 साल के बाद उसी जगह पर ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।